तैयार हुआ तो पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि छाता लेने जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा कि देखो दुकानदार बहुत ठग होते हैं, वो आपको लूट लेंगे। तो पति ने कहा कि ऐसा मैं क्या करूं जो लूटने से बच जाऊं। तो पत्नी के पास दिमाग थोड़ा ज्यादा होता है माताओं के पास। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा करना कि दुकानदार जितना दाम बताए उसका तुम आधा कर देना, तो छाता तुमको सस्ते दाम पे मिल जाएगा। अब गया दुकान पे, दुकानदार से कहा कि भैया एक छाता दिखाओ, एक छाता हमको दिखाओ। दुकानदार ने छाता दिखाया, बहुत महंगाई नहीं थी। पूछा भैया इसका क्या दाम है? छाता दिखाओ। तो पूछा भैया दाम क्या है? दुकानदार ने कहा कि 20 रुपया है। 20 रुपया सुना तो उसको पत्नी की बात याद आई कि उसने कहा था कि आधा कर देना। दुकानदार ने कहा 20 रुपया, तो लेने वाले ने कहा कि इसका हम 10 रुपया देंगे, क्योंकि तो पत्नी ने कहा था आधा कर देना। अब दुकानदार को लगा कि ग्राहक बहुत समझदार है, ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा, रुपया 2 रुपया भी हो जाए तब भी दे देंगे, सीजन जाने वाला है। दुकानदार ने कहा भैया एक काम करो, आपसे फायदा नहीं लेंगे, एक काम करो खरीदी हमारी दाम जो है जितने में हम लेके आए उतना दे दो, लेके जाओ। कितना? 16 रुपया दे दो, लेके जाओ। तो कहा 16 में दोगे तब तो हम इसका 8 रुपया ही देंगे, क्योंकि पत्नी ने कहा था जितना लगाए उसका आधा करना तुम। अब दुकानदार परेशान, दुकानदार को लगा कि ग्राहक बहुत समझदार है, अब सीजन जाने वाला है, माल पड़ा रहेगा तो खराब भी हो सकता है, तो जैसे तैसे बेचना है। दुकानदार ने कहा देखो आपको हम पहचानते हैं, आपके पिताजी हमारे यहाँ से सामान लेके जाया करते हैं, तो अपनों से कैसा फायदा, तो एक काम करो 10 रुपया दे दो और लेके जाओ। उसने कहा 10 में दोगे तब तो हम इसका 5 ही रुपया देंगे, क्योंकि पत्नी ने कहा था जितना कहे उसका आधा कर देना। अब दुकानदार परेशान कि एक भाव पे रुक नहीं रहा है। दुकानदार ने कहा कि अच्छा 5 रुपया दोगे? बोले नहीं 5 में दोगे तब तो 2.5 रुपया देंगे। दुकानदार परेशान कि एक भाव पे रुक ही नहीं रहा है। दुकानदार ने कहा भैया एक काम करो फ्री में लेके जाओ। तो बोला फ्री में दोगे तो 1 नहीं 2 लेके जाऊंगा, फ्री में दोगे तो 1 नहीं 2 लेके जाऊंगा। एट लास्ट उसको छाता मिला नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका एक भाव नहीं बना रहा। तो ये कथा कहती है जब भाव एक समान ना होने से साधारण सी वस्तु छाता जीव को प्राप्त नहीं हो पाई, तो भगवान की करुणा जीव को कैसे प्राप्त हो पाएगी। इसलिए भाव एक समान जीवन में होना चाहिए।